Assalamu alaikum everyone. I hope you all are happy and healthy. Today we will discuss about methods of educational psychology. Education psychology के methods के बारे में हम discussion करेंगे, but today we will discuss about only introspection method and ऑब्जर्वेशन मेथड को हम डिस्कस करेंगे और बाकी जो मेथड्स है एक्सपेरिमेंटल मेथड इंटरव्यूअर मेथड कॉज इफेक्ट मेथड्स एक्सेट्रा उसके बारे में हम कमिंग लेसन जो हमारे हैं उसमें डिस्कस करेंगे. ओके, व्हाट इज़ एन इंट्रोस्पेक्शन मेथड. इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर होता क्या है? इट इज़ जस्ट सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को चेक करना या फिर अपने आप को ऑब्जर्व करना. रीड आउट दे देते हैं. Introspection is one of the older methods and it's peculiar to psychology. It means looking within, looking into the working of our own method and reporting what we find there. अपने आप को चेक करना, अपने आप के एक्शंस को चेक करना, अपना खुद के मेंटल स्टेट को चेक करना, ये सारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर आता है कि कोई दूसरा आपको चेक नहीं करता बल्कि आप खुद को चेक करते हो. In not order, it is in other words, OTHER words, it is method of self observation by an individual of his own mental states directly by directing attention towards a particular experience with a particular purpose. It is the examination of conscious thoughts and feelings. In this method, an individual introspects, observes lies in a report his own feelings. Simply, इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आप किसी चीज़ को जब किसी माहौल में आप जाते हो तो आप ख़ुद को चेक करते हो कि इस माहौल का मुझ पे क्या असर पड़ा. आप किसी चीज़ को हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड हमने स्ट्रक्चरलिज्म इन साइकोलॉजी में हमने डिस्कस किया था. स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर वॉन्ट ने इसको हाईलाइट किया था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर आपको स्टिमुलस प्रोवाइड की जाती है और आप उसके बारे में अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स देते थे. हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर आपको कोई स्टिमुलस दी जाती है तो आप उसके बारे में अपने ख्यालात बताते हो. ओके, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आप किसी माहौल के बारे में आप ये क्या फीलिंग्स है, आप क्या सोचते हैं, आप ये बताते हो, ना कि आप दूसरों पे फोकस करते हो कि दूसरे क्या सोचते हैं. तो इंट्रोस्पेक्शन में सिर्फ सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है. आप ये देखते हो कि एक चीज़ को आप किस नज़रिए से देख रहे हो. अगर कोई चीज़ अच्छी है लेकिन आपकी नज़र में वो बुरी है तो वो बुरी ही है. अगर कोई चीज़ बुरी है और आपकी नज़र में आपको लग रहा है इट्स गुड तो आपकी नज़र वो गुड है, वो बेस्ट है. तो ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या आता है कि व्हाट आर यू थिंकिंग एंड व्हाट आर यू फीलिंग. अब इस मेथड के मेरिट्स हमारे पास क्या है? सिंपलेस्ट मेथड, requires no lab and does not requires any expenses. तो सिंपली अगर आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने फीलिंग्स अगर किसी चीज़ के को देख कर अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन देते हो तो उसमें आपको किसी एक्सपेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ख़र्चा नहीं. इट enables us to understand one's mental set at a certain time and this throws light on behavior which is reflective of mental experience. अगर आप जो सोचते हैं, आप जो फील करते हैं, ज़ाहिर सी बात है आपके बिहेवियर में भी वही नज़र आता है. तो होता क्या है यहाँ पे कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो मेंटल स्टेट है वो आपके बिहेवियर में नज़र आता है. टीचर्स कैन इम्प्रूव देयर टीचिंग बाय यूजिंग दिस मेथड. अब टीचर ख़ुद को चेक कर सकते हैं कि यार जब मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ तो इस तरीके से बच्चे कितना सीखते हैं, मुझे कितना रिस्पॉन्स करते हैं. फिर आप जब तरीका सीखते हो, चेंज करते हो कि चलो इस मेथड में तो बच्चे उनको मज़ा नहीं आ रहा, मैं दूसरा मेथडोलॉजी में यूज़ करता हूँ. तो वो टीचर जब अपनी मेथडोलॉजी चेंज करके देखता है कि बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं, तो इस तरीके से टीचर्स जो है ख़ुद को चेक कर सकते हैं, अपनी मेथडोलॉजी जो है वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स. This method can be used at any time and anywhere. जहाँ भी आप जाएंगे, अगर आप अपने कि यार ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, तो जब आप जहाँ जहाँ जाके सोचते हैं, अपनी फीलिंग्स को चेक करते हैं, तो अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ये थे इसके मेरिट्स. आप इसके डीमेरिट्स देखते हैं. इट डज़ नॉट प्रोवाइड ए रिलायबल रिलायबल रिज़ल्ट ये नहीं देता जस्ट बिकॉज ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, दूसरे की आपसे मुख्तलिफ हो सकती है. नेक्स्ट, नो एक्सटर्नल पर्सन कैन ऑब्जर्व
जो बाहर का कोई बंदा ऑब्जर्व इसमें नहीं कर सकता, नहीं करता। कि नॉट बी अप्लाई ऑन एनिमल्स, एबनॉर्मल पीपल एंड चिल्ड्रन, ये सारे जो है एबनॉर्मल पीपल पे नहीं होता कि यार इसके क्या थॉट्स होंगे, एनिमल्स पे नहीं होता और बच्चों पे भी नहीं होता। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। हमने अभी इंट्रोस्पेक्शन पढ़ा, अगर हम ऑब्जर्वेशन को एक्सट्रोपेक्शन कहे तो इट विल नॉट बी रॉन्ग, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेथड इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अगेंस्ट बोलता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड का ये उल्टा है। इसके वो एक्सट्रोपेक्शन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि आप दूसरों को जज कर रहे होते हो, दूसरों के बिहेवियर को देख रहे होते हो कि यार ये दूसरे बंदे इस माहौल में कैसे बोल रहे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, तो आप इस चीज़ को चेक करते हो। यहाँ पे आप खुद के ऊपर आपका नहीं होता, बल्कि दूसरों के ऊपर आप दूसरों को आप चेक रखते हो। रीड आउट देते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. It has replaced the method of introspection of self-observation. The observation method is also called objective observation. Introspection was subjective observation. Now it is an objective observation. According to John Dollard, the primary research instrument would seen to be the observing human intelligence trying to make sense out of human experiences. ज़ाहिर है लोगों को देख के जो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है उनको ऑब्जर्व करके जो आप रिज़ल्ट देते हैं। Observation is one of the basic method, which means that an individual's behavior, person's bodily gestures, facial expression and other bodily actions, मतलब किस माहौल पे कैसे उसके एक्सप्रेशन कैसे चेंज होते हैं, वो एक्ट कैसे करता है, is observed. It is accepted by psychologists that an individual's behavior is the result of his internal mental conditions. The observer makes systematic observation through recording in a natural situation. Natural situation, अब बंदे को इतना वो नहीं होता, बता के नहीं करता, किसी क्राउड में जाके ऑब्जर्वेशन उसने वो अपनी स्टार्ट कर लेता है। जैसे अगर आप देखेंगे आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर कैमरा रख दिया जाता है और प्रैंक वीडियोस जिसे कहते हैं, या फिर वैसे सोशल जो रिसर्च करते हैं कि ये बंदा इस चीज़ पे कैसे एक्ट करेगा। मोस्टली ये होता है कि चलो मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं तो अक्सर होता है पार्क में जाते हैं कुछ, मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी जो उनके पास एक होता है पाकिस्तानी फ्लैग और एक के पास एक गिरा देते हैं इंडियन फ्लैग, और फिर वो देखते हैं कि जो पाकिस्तानी है वो इंडियन फ्लैग को उठाते हैं कि नहीं उठाते। और इसी तरीके से इंडिया में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट जिन्हें कहते हैं, कि अगर हम झंडा गिरा देते हैं या फिर वो कहते हैं कि चले पाकिस्तानी झंडा आप जलाते तो हम आपको इतने पैसे देंगे, तो कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमने रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट देंगे। तो ये सारा कुछ आपके ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर आता है कि आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों को। तो नेचुरल सिचुएशन में होता है। ऑब्जर्वेशन कैन बी बोथ नेचुरल एंड पार्टिसिपेंट। इन नेचुरल इन सेंस के नेचुरली आप जाते हो, पार्टिसिपेंट इन सेंस के ग्रुप के अंदर आप कहते हैं कि चलो ये काम कर लेते हैं, इसके अंदर जो बिहेवियर और जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप रिजल्ट लेते हैं वो भी आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है, जो कि नोन होता है, बंदे को पता होता है कि हम इसमें काम करेंगे तो हमें चेक किया जाएगा। In nature observation, the experimenter observes and records the behavior of the subjects in the natural setting. Here, the subjects are not conscious about their behavior being observed. वो conscious नहीं होते कि यार हमने अच्छा ही करना है, वो naturally काम करते हैं। In participants' observation, the observer becomes a member of the group, gains the confidence of the other group members by building report with them, and observes their behavior. Here also the subject are not conscious about their behavior in being and is being observed. अच्छा, नेचुरल सेटिंग में भी उनको इतना फ़र्क नहीं होता कि यार हमें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, और जो पार्टिसिपेंट है जहाँ पे आपका जो ऑब्ज़र्वर है वो भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसमें भी जो आपके पार्टिसिपेंट्स है वो कॉन्शियस नहीं होते कि उनका बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो यहाँ पे जो बोथ बिहेवियर आपके चेक किए जाते हैं वो नेचुरली ही होता है। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं? ओके, इसके प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जर्वेशन शुड बी मेड नॉट ओनली of the individual's behavior but of the whole situation.
है ये कि आपने पूरे माहौल के ऑब्जर्वेशन को चेक करना है, कि एक बंदे को ये चेक नहीं करना कि इस माहौल पे कैसे एक्ट करता है। Proper planning of the observation process should be made, objectives must be clear, and the proper tools for recording must be kept properly. Observer must select the appropriate number of subjects to be observed. Too many will be difficult to manage. कि आपने जब ऑब्जर्व करना हो तो आपने अपने जहन में एक ही सब्जेक्ट आपने रखना है कि मैंने इस हिसाब से चेक करना है। अगर आप बहुत सारा रख देते हो तो मे भी आप रिलायबल और आप वैलिड रिजल्ट नहीं दे सकते। The time of the observation must also be fixed. Too long time may make the observer distracted and tired, and if it is too short it will not yield the proper information. वही बात, as observation is a systematic process, the observer must have the proper skills and aptitude and the ability to report accurately. Only then will the data be reliable. ओके, इसके जो मेरिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, वो हो गए प्रिंसिपल। इट इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग, हो गया। इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड देयर फॉर मोर रिलायबल, क्योंकि जब आप ख़ुद को जज करते हैं आप तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप जब दूसरों को जज करते हैं तो आप सारा कुछ निकाल लेते हैं, तो वो आपका रिलायबल हो जाता है, क्योंकि बंदा अपने आप से ज़्यादा दूसरों को जज कर सकता है। ह्यूमन साइकी है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स, तो ये सब के लिए है। जो हमने इंट्रोस्पेक्शन में बात की थी तो हमने कहा अब नॉर्मल नहीं आ सकते, बच्चे नहीं आ सकते, एनिमल्स नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आ सकता है, आप सबको ऑब्जर्व कर सकते हो। Observation can be done through simple tools as well as sophisticated ones like camera, tape recorder, video recorder, etc. Observation can be made in any situation of our day-to-day life. So ये तो मेरिट्स से, अब लिमिटेशन या डिमेरिट्स क्या है। Data can be collected only about observable behavior or overt behavior. Therefore, it can be unreliable at times as the subject mental behavior can be different. आपने एक बंदे को चेक किया, ऑब्जर्व किया, लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी जो बिहेवियर है, उसके एक्सपीरियंस है और उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज होती रहती है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड हमेशा मतलब वो रिज़ल्ट आपका सेम नहीं रहता, क्योंकि ह्यूमन साइकी है, इंसान डेवलपमेंटल के साथ इसके स्टेजेस के साथ वो चेंज होता रहता है, तो उसका रिजल्ट हमेशा के लिए आपका वैलिड नहीं रहता। सब्जेक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वर कैन बी बिग ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। द ऑब्जर्वर्स ऑन इंटरेस्ट वैल्यूज में अफेक्ट द इंट्रोस्पेक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा टू ए ग्रेट एक्सटेंट। अब आप किसी को जज कर रहे हो सोशली, तो आप नेचुरली सेटिंग में, लेकिन आपके बिलीव्स में और उसके बिलीव्स में भी चेंजेस हो, तो इसमें भी आपके पास जो रिज़ल्ट आता है उसमें भी मसला होगा, क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं मानते और वो आप जो सोचते हैं उस चीज़ को नहीं मानता, तो आपके पास रिज़ल्ट यहाँ पे भी आपका रिलायबल नहीं हो सकता है, मतलब उसमें भी उतार चढ़ाव हो सकता है। The behavior of the subject may be affected by the time and place. Their behavior may be different at different times under the same circumstances. फिर वही बात जैसे हमने कहा कि behavior does not stay same, वो हमेशा it does not stay same, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि एक ही circumstances, एक ही माहौल के अंदर, एक ही environment के अंदर बंदा दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी बिहेव कर सकता है। उसका जो रिस्पॉन्स होता है माहौल को, वो सेम माहौल को मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ हो सकता है, तो फिर भी यहाँ पे आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आपके पास रिलायबल नहीं होगा। आपके पास जो रिज़ल्ट है उसको लोग इनवैलिड रिज़ल्ट भी कह सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट methods of education psychology, introspection and observation. इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सट्रोपेक्शन भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।